नमस्कार। एचएनसी न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने हल्द्वानी से इमाम समेत 2 लोगों को उठाया। उत्तराखंड अब भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील जोन 6 में हुआ शामिल। भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र 2025 जारी। श्रीलंका में तबाही के बाद दक्षिण में दित्वाह की तक 54 उड़ानें निरस्त। सोलर रेडिएशन से एयरबस के 6000 विमानों पर खतरा। 72 आतंकी लॉन्च पैड को सीमा के और करीब लाया पाकिस्तान। सुगम सफर कौसानी राज्य मार्ग पर 9 जर्जर पुलों के दिन बहुरंगे। $5,000 की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार। गरुड़ बागेश्वर विजिलेंस टीम ने कार्रवाई करते हुए राजस्व उप निरीक्षक को $5,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर दिया है। भैंसोड़ी और टकनार गांव में भालू की दहशत, वन कर्मियों ने की गश्त। कांडा बागेश्वर तहसील क्षेत्र के भैंसोड़ी और टकनार गांव में भालू दिखने से लोगों में दहशत है। ग्रामीणों की सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में भ्रमण किया। गांव और विद्यालयों में जाकर लोगों से सजग रहने को कहा। हॉट मिक्स प्लांट के मैनेजर से 1 लाख की रंगदारी मांगी। अल्मोड़ा हॉट मिक्स प्लांट के एक मैनेजर से 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने में आया। इस मामले में दनिया थाने में 2 नामजद दर्ज किए गए हैं। एसएसजे परिसर के विधि संकाय में 6 अतिथि शिक्षक होंगे तैनात। गेस्ट टीचर की तैनाती के लिए विश्वविद्यालय ने जारी की विज्ञप्ति। चंपावत परिसर में एक योग अध्यापक की होगी नियुक्ति। अल्मोड़ा सोवन सिंह जिला परिसर स्थित विश्वविद्यालय में जल्द 6 अतिथि शिक्षक तैनाती होगी। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन ने विज्ञप्ति जारी कर दी है। गांधी चौक पर 2 वाहन भिड़े, हंगामा। रानीखेत अल्मोड़ा शहर के व्यस्त गांधी चौक पर शनिवार को उस समय हलचल मच गई जब विपरीत दिशा से आ रहे 2 वाहन आमने सामने टकरा गए। मामूली सी टक्कर में दोनों कारों के बोनट पर खरोंच आ गई। दोनों कारों के चालकों में बहस छिड़ गई। कुछ ही मिनटों में हंगामे का रूप ले लिया। यातायात पूरी तरफ से रुक गया और लंबा जाम लग गया। स्वास्थ्य मंत्री आंदोलनकारियों से आज करेंगे वर्चुअल संवाद। चौखोटिया अल्मोड़ा ऑपरेशन संवाद के तहत रामगढ़ आरती घाट पर शनिवार को भी अनशन जारी रहा। और स्वास्थ्य मंत्री रविवार को वर्चुअल माध्यम से आंदोलनकारियों से संवाद करेंगे। आंदोलन के 60वें दिन यह मामला अवसर होगा जब सरकार के उच्च स्तर से सीधे अनशनकारियों की बात सुनी जाएगी। मौसम में उतार चढ़ाव, सेहत पर भारी, सर्दी जुकाम के मरीज बढ़े। अल्मोड़ा मौसम में उतार चढ़ाव का असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। लोगों को बुखार, सर्दी जुकाम, दमा सहित अन्य रोगों ने घेर रखा है। बीमार सीधे अस्पतालों की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में अस्पतालों की ओपीडी में वृद्धि हो गई है। सुबह और शाम की ठंडी हवा चल रही है। दिन में चटक धूप खिल रही है। पल पर बदल रहे मौसम के कारण लोग तेजी से मौसमी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। अलाव और अंगीठी बंद कमरे में बन सकती है साइलेंट किलर। रानीखेत अल्मोड़ा प्रभारी अग्निशमन अधिकारी रानीखेत उत्तम सिंह के नेतृत्व में फायर स्टेशन रानीखेत की टीम ने रानीखेत बाजार क्षेत्र में जन जागरूकता अभियान चलाते हुए
सर्दियों के मौसम में बढ़ने वाली आग की घटनाओं की रोकथाम के लिए लोगों को विभिन्न सावधानियों से अवगत कराया। शेल्टा गांव में 3 दिन से बिजली गुल, लोग परेशान। बागेश्वर कमेटी क्षेत्र के शेल्टा गांव में 3 दिन से बिजली गुल होने से करीब 35 परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिंडर घाटी के डोला गांव तक नहीं बनी सड़क। कपकोट बागेश्वर पिंडर घाटी का डोला गांव अब तक सड़क से नहीं जुड़ सका। ग्रामीणों को सड़क तक पहुंचने के लिए 5 से 10 किमी की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। ग्रामीणों ने विधायक को ज्ञापन देकर जल्द सड़क का निर्माण कार्य करवाने की मांग की है। लावारिस पशुओं को रोकने के लिए स्कूलों में होगी घेरबाड़। बागेश्वर सरकारी स्कूलों में लावारिस पशुओं के प्रवेश को रोकने के लिए चहारदीवारी या घेरबाड़ करनी होगी। सभी सरकारी और निजी स्कूलों में गेट युक्त प्रवेश द्वार का निर्माण करना भी जरूरी होगा। लावारिस पशुओं के प्रवेश निवारण और विद्यालय में सुरक्षा इंतजाम के लिए यह एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा। बार बार दुग्ध संघ के प्रधान प्रबंधक को बदलने से भड़के कर्मचारी, धरना देकर जताया विरोध। अल्मोड़ा दुग्ध संघ के प्रधान प्रबंधक को बार बार बदलने से नाराज संघ के कार्मिकों ने शनिवार को दुग्ध डेयरी गेट पर सांकेतिक धरना दिया। उन्होंने नारे लगाकर विरोध जताया। इस मामले में डेयरी विकास विभाग के निदेशक और निबंधक को ज्ञापन भेजा। बेतरतीब खड़े वाहन बने मुसीबत। अल्मोड़ा एनटीडी मोटर मार्ग पर सड़क किनारे अवैध पार्किंग लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। इससे मार्ग में कई बार जाम लगता है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। एनटीडी मोटर मार्ग पर वाहनों की काफी आवाजाही होती है। सड़क किनारे कई वाहनों पर बेतरतीब 2 पहिया वाहन खड़े रहते हैं। कई बार लोग चौपहिया वाहन को भी सड़क किनारे पार्क कर अन्यत्र चले जाते हैं। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सोना हुआ महंगा, चांदी के आभूषणों की बड़ी मांग। बागेश्वर सोने के दाम में हुई बढ़ोतरी से लोग अब बीते समय की तरह चांदी के पारंपरिक आभूषण बनाने लगे हैं। वर्तमान में सर्राफा बाजार में चांदी के नथ, मांगटीका, गलोबंद, पौंजी, अंगूठी, पैंडल टॉप्स डिजाइनों में उपलब्ध हैं। इन आभूषणों की मांग बढ़ने लगी है। शनिवार को सोने के दाम 1,54,000 प्रति तोला और चांदी के दाम 2,10,000 प्रति किलो पहुंच गए हैं। सोने के दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर होने से लोग अब चांदी के आभूषणों का रुख कर रहे हैं। रंगदारी मांगने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज। गरुड़ बागेश्वर न्यायिक मजिस्ट्रेट गरुड़ जैनब की अदालत ने आईटीआई की कार्यकर्ता की आड़ में रंगदारी मांगने के अभियुक्त गोपाल वनवासी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पाइपलाइन से लीक हो रहे पानी से सड़क धंसने लगी है। बागेश्वर श्याम मंदिर वार्ड से गुजर रही अमरकोट पेयजल योजना की मुख्य पाइपलाइन पर बने लीकेज से रोज काफी पानी बर्बाद हो रहा है। सड़क पर पानी बहने से रोड धंसने लगी है। जल्द शुद्ध नहीं ली गई तो बागेश्वर गिरेछीना सड़क पर आवाजाही बाधित हो सकती है। ठंडे बस्ते में केमू के ईडी का आदेश। बागेश्वर जिले के खुनौली गांव में बस चलने की उम्मीद से उत्साहित ग्रामीणों का उत्साह केमू के ठुलमुल रवैये के चलते इंतजार में बदल गया है। केमू के अधिशासी निदेशक हिम्मत सिंह नियाल ने क्षेत्र की समस्या का संज्ञान लेकर तत्परता से हल्द्वानी पांकू सेवा का संचालन ढालन खुनौली विजयपुर से कराने के निर्देश दिए। अब तक यह आदेश ठंडे बस्ते में चला गया है। ग्रामीण अब भी बस सेवा के संचालन की राह देख रहे हैं। दिल्ली विस्फोट का रामपुर कनेक्शन आया सामने। रामपुर दिल्ली विस्फोट की घटना की रामपुर कनेक्शन सामने आया है। शुक्रवार की रात एनआईए टीम ने हल्द्वानी और नैनीताल मस्जिद
के जिन दो मौलवियों को पकड़ा है वह दोनों रामपुर के रहने वाले हैं। आतंकियों को तलाशने के लिए सुरक्षा एजेंटी ने 3 दिन से रामपुर जिले में डेरा डाले हुए हैं। पहाड़ के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं आइस टोपी। उत्तराखंड समेत हिमालयी राज्यों में आइस टोपी खतरनाक बनते जा रहे हैं। ग्राफिक एरा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सम्मेलन में आए वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने चेताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले कुछ वर्षों में ये आइस टोपी तेजी से बढ़ रहे हैं। आयुष्मान और गोल्डन कार्ड से बड़े अस्पतालों में नहीं मिल रहा इलाज। गोदियाल। देहरादून। प्रदेश के आम आदमी और कर्मचारी को आयुष्मान और गोल्डन कार्ड योजना से बड़े अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है, यह कहना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों का भुगतान न होने से अस्पतालों ने इलाज कराना बंद कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति ठीक नहीं है। आयुष्मान योजना के तहत आम आदमी और गोल्डन कार्ड योजना के तहत बड़े अस्पतालों के कर्मचारियों का इलाज नहीं कर रहे, जिससे लोगों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इस संबंध में अब उन्होंने अस्पतालों से संपर्क किया तो उनकी ओर से बताया गया कि योजना के तहत बड़ी धनराशि अभी बकाया है। गन्ना मूल्य में 30 रुपये क्विंटल की वृद्धि। देहरादून। मुख्यमंत्री पुरखत सिंह धामी ने प्रदेश के गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने गन्ने के मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। अब अगती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 405 रुपये प्रति क्विंटल होगा, जबकि सामान्य प्रजाति के लिए दर 395 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है। शिक्षकों की वरिष्ठता और पदोन्नति के लिए भारद्वाज समिति की रिपोर्ट हो लागू। शिक्षकों की वरिष्ठता और पदोन्नति के लिए विभाग भारद्वाज समिति की रिपोर्ट को लागू करे, यह कहना है। सीधी भर्ती के शिक्षकों का कहना है कि यह विभाग में शिक्षकों के तदर्थ पदोन्नति शासनादेश गायब है। शासनादेश न मिलने पर विभाग की ओर से इस समिति का गठन किया गया, लेकिन 2 महीने के बाद भी समिति का रिपोर्ट अमल में नहीं किया गया है। निवेश के नाम पर 1.18 करोड़ ठगे। अल्मोड़ा निवासी को बनाया शिकार, साइबर थाना पुलिस ने शुरू की जांच। रुद्रपुर। शातिर महिला साइबर ठग ने ट्रेडिंग और गोल्ड माइनिंग में निवेश के नाम पर अल्मोड़ा के एक व्यक्ति को 1.18 करोड़ की चपत लगा दी। साइबर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज पर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। अल्मोड़ा निवासी प्रकाश ने पुलिस को बताया कि 4 अगस्त को उनके व्हाट्सएप पर अनजान महिला ने कॉल की। कॉल रिसीव नहीं करने पर महिला ने मैसेज भेजा जिसमें लिखा था कि उनका गोल्ड माइनिंग का काम है, वह मुंबई में रहती हैं। महिला ने बताया कि वह फॉरेक्स ट्रेडिंग करती है। उनकी गोल्डन ब्रिज निवेश नाम की कंपनी है जिसमें मेल आईडी बनाकर अपना अकाउंट बनाना होता है, उसके बाद कस्टमर सर्विस से खाता लेना होता है। गोल्ड माइनिंग और ट्रेड के माध्यम से धनराशि लगाकर निवेश कहता है। आरोप है कि महिला ने उनकी मेल आईडी मांग ली और कस्टमर सर्विस में खाता लेने को कहा, साथ ही झांसा दिया कि इसमें ग्रोथ तेजी से होगी। इसके अलावा महिला ने उससे अलग अलग बैंक खातों में रुपए डलवाना शुरू कर दिया। महिला लाखों रुपए जमा कर चुकी थी। बाद में बताया कि ये रुपये लेने के लिए 30% इनकम टैक्स के अनुसार 37.24 लाख रुपए जमा करने हो गए हैं। सारी धनराशि खाते में जमा आ जाएगी। महिला के कहने पर रुपए जमा किए गए तो फिर बताया गया कि अब 18% जीएसटी के अनुसार 42 लाख रुपए जमा करने होंगे। तब जाकर प्रकाश को ठगी का एहसास हुआ। 8 गोल्ड समेत 27 पदक जीतकर भारत अव्वल। कनाडा को 14-3 से हराकर भारत फाइनल पहुंचा।
भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सुल्तान अल्जान शाह कप में कनाडा को 14-3 से धूल चटाई। इसके साथ ही भारत ने फाइनल में स्थान पक्का किया। अब उसका खिताबी मैच रविवार को बेल्जियम से होगा। श्रीकांत त्रिशा गायत्री खिताब से 1 जीत दूर। लखनऊ पूर्व एकल चैंपियन खिताबी श्रीकांत और गद विजेता महिला युगल जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने अपने अपने अंदाज में जीत हासिल कर शायद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। मुंबई और बेंगलुरु के मैच से होगा WPL का आगाज। महिला प्रीमियर लीग 2020 का कार्यक्रम शनिवार को जारी किया गया है। 9 जनवरी से 5 फरवरी तक चलने वाले इस टूर्नामेंट का आगाज 2 बार की विजेता हरमनप्रीत कौर और मुंबई और 2023 की चैंपियन रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के बीच नवी मुंबई में होगा। 2 शहरों में होने वाला यह चौथा संस्करण 28 दिनों तक चलेगा। इसी तरह रोज की नई नई खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के नमस्कार।